28 दिसंबर को आखिर संभल में क्या होने जा रहा है। एक तरफ केस की सुनवाई चल रही है, मस्जिदों पे सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से रोक लग गया है कि देश भर में कोई भी नए मामले नहीं उठाए जाएंगे। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। लेकिन इसी बीच एक खबर ये आई है कि 28 दिसंबर को, यानी आप समझिए कि 15 दिन बाद संभल में कुछ बड़ा होने वाला है। नए साल से पहले संभल से एक ऐसी खबर सामने आ सकती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अब वो कहानी क्या है, कहानी कैसे सपा सांसद और उन लोगों से जुड़ी है जिन लोगों को बकायदा उस केस में आरोपी बनाया गया था। 24 नवंबर को जो घटना मस्जिद के आसपास हुई थी, जिसमें सीओ अनुज चौधरी घायल हुए थे, और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक तबके को खौफजदा करने की कोशिश है। ये बयान हमारा नहीं है, बल्कि ये बयान सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता का है। वो बकायदा ये मीडिया कैमरे पर कहते हैं कि हम लोग खौफ में नहीं आएंगे, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग बिल्कुल भी खौफजदा नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि 28 दिसंबर की कौन सी कहानी है जो अब मीडिया में सामने आई और 15 दिन बाद क्या होने वाला है, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। इस बात पर आए उससे पहले आप सपा सांसद जो है उनके पिता का बयान सुनिए। उनको जो नोटिस मिला था उस पर वो क्या कह रहे हैं। 24 घंटे में जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अब वक्त मिला है और उसके बाद डीएम राजेंद्र पेंसिया इन बातों पर क्या कह रहे हैं। क्या सपा सांसद के घर पर बुलडोजर चल जाएगा? आप बयान सुनिए, उसके बाद 28 दिसंबर की कहानी पर आते हैं। नोटिस हमें तो नहीं मिला है, लेकिन उनसे फरीद अहमद एडवोकेट से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने इसमें 15 दिन का टाइम ले लिया है। नोटिस में उनके मुताबिक, मुझे तो पता नहीं है, उनके मुताबिक ये है कि तो आपने बगैर इजाज़त के बनाया है, ये है वो है। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ये तो वालिद मोहतरम का मकान है और उन्होंने उनके दौर में ही इसकी बनने की शुरुआत हुई थी, और जब इंतकाल हो गया तो जब ही काम रुक दिया गया था। तो अब उनकी बहरहाल अरमाली है, उसमें कागजात हैं, उसकी चाबी तलाश की जा रही है, हाँ, और से देखा जाएगा। ना तो कार्रवाई अभी हम जवाब देंगे। ये तो हाँ, ये तो वैसे प्रेशर बनाने के लिए बिलावजी के एक खौफजदा करने के, हम इससे खौफजदा नहीं है, और ना कोई प्रशासन के आगे हम घुटने टेकेंगे। हम ऐसे मुर्दार आदमी नहीं है। तो ये भी एक बदले की कार्रवाई है कि उनके पुलिस जो है, शासन इसमें फंस चुका है केस में। ये जो हुआ था जामा मस्जिद का, तो वो किसी सूरत ये चाह रहा है कि इन्हें दबा लिया जाए और ये कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया होता है या विनियमितीकरण क्षेत्र होता है, उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी अवैध रूप से निर्माण होता है उनको नोटिस जारी करना। इसी के तहत अनेक लोगों को नोटिस जारी किया गया, उसी के अंतर्गत यह भी नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में होता है, एक तो अर्थदंड होता है, और अर्थदंड आपको याद होगा ये नोटिस हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया। ये वही नोटिस है और इसी नोटिस से 28 दिसंबर की कहानी जुड़ी। 12 तारीख को, जो 12 दिसंबर 2024 तारीख अभी गुजरी है, उसी तारीख को सपा सांसद को ये बकायदा बताना था कि आप जो अवैध निर्माण बिना नक्शा पास करवा रहे हैं, उसे क्यों नहीं विनिष्ट कर दिया जाए। इसे लेकर जब जियाउर रहमान बर्क से पूछा गया और उनके पिता से पूछा गया, तो आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या क्या नई बातें कही है। वो ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बाकी नोटिस मिला है तो हमारे वकील देखेंगे। और वाकई उनके वकील ने देखा और ये बताया कि 15 दिनों का वक्त प्रशासन ने दिया है। तो 12 तारीख से आप 15 दिनों का वक्त जोड़िए, वो 27 तारीख होती है। और 27 तारीख के बाद यानी कि 28 तारीख को अगर जवाब सही नहीं मिला तो प्रशासन अपनी कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेगा। अगर जवाब सही मिला तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जानबूझकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो चीजें संबंध में बीते कुछ दिनों में हुई है, खासकर 24 नवंबर के बाद, वो क्या बता रही है आखिर जरा आप समझिए। कि सबसे पहले संभल में कार्रवाई होती है, पत्थरबाजों को पकड़ा जाता है। उसके कुछ दिन बाद ये बात सामने आती है कि कुछ इलाकों में
बाकायदा कुछ फंडिंग हुई है या ऐलान हुआ है, इसकी जांच अलग से हो रही थी। उसके बाद मस्जिद और मदरसों से बिजली चोरी की बात सामने आई, उसके पहले सपा सांसद को नोटिस दिया गया और उसके बाद एक नई कहानी ये पता चली कि एक मुस्लिम मोहल्ले में शिव मंदिर है, शिवलिंग मिला, हनुमान जी का मंदिर मिला और वहां बाकायदा पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो सवाल है कि प्रशासन क्या उन गलियों में अभी और लंबे वक्त तक कुछ ऐसी तलाश करने वाला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है, और वो तारीख 28 दिसंबर नहीं बल्कि आगे अभी ये लंबा चलने वाला है।